सर्व उपयोगी है, सबके उपयोग में आता है। न्याय की होती है, हमने बताया था इसमें जो आधार वाक्य होते हैं वे इसके अर्थ होता है और इसके नियम कितने बताए? 10 नियम। पहला नियम क्या है? न्याय की होती है, इसमें 2 आधार वाक्य होते हैं और एक निष्कर्ष होता है। अगर हमारे आधार वाक्य सत्य हैं और युक्ति नियम के अनुरूप है, सिद्धांत के अनुरूप है, तो निष्कर्ष भी अनिवार्य सत्य होगा। सत्यता की ये शर्त है। निष्कर्ष सत्य कब होगा? जब हमारे आधार वाक्य सत्य हो और नियम के अनुरूप युक्ति हो, तब हमारे निष्कर्ष भी अनिवार्य सत्य होगा, अन्यथा सत्य नहीं होगा। इस न्याय युक्ति के 10 नियम हमने आपको दिखाए हैं, 5 प्रमुख हैं। पहला नियम क्या है? प्रत्येक न्याय युक्ति में कुल और कुल, केवल और केवल 3 पद। केवल और केवल 3 पद कहने का तात्पर्य है 3 से अधिक, 3 से कम, केवल 3 पद होने चाहिए। अब पद क्या होते हैं? किसी भी तर्क वाक्य में जिन शब्दों या शब्द समूहों को उद्देश्य या विधि के स्थान में रखा जाता है या होता है, उसे पद कहते हैं। ये तर्क वाक्य सभी मनुष्य मरणशील हैं। इसमें उद्देश्य में है मनुष्य और विधेय पे मरणशील, ये दोनों पद हैं। इसमें नरेश और मनुष्य ये सब पद है। अब देखिए पहला नियम है कुल 3 और केवल 3 पद होने चाहिए। 3 पद है और तीनों पदों का 2 बार प्रयोग होना चाहिए। ऐसा है? मनुष्य एक बार, मनुष्य 2 बार हो गया, मरणशील 2 बार, नरेश। पहला नियम उसी तरह से इसमें सही है। पहले नियम का पालन हो रहा है। बच्चों देखिए तर्क वाक्य हम फिर से आपको बता देते हैं। एक तर्क वाक्य में सबसे पहले परिमाण होता है, उसके बाद उद्देश्य, विधेय, फिर गुण और संयोजक है। संयोजक होता है, अगर भी इसका गुण बदल देते, नेगेटिव कर देते तो नहीं लग जाता, पॉजिटिव में गुण नहीं लिखा जाता है तो है, अगर नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। ये हमारा सकारात्मक तर्क वाक्य है, इसको स्वीकारात्मक भी कहा जाता है। अब पहला नियम का पालन हो रहा है। दूसरा नियम